हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दर्पण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, हम एक चीज़ हर चीज़ बहुत अच्छे समझाएंगे, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कोई उत्तल दर्पण के सामने। ठीक है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। ठीक है, आर की वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु को, ठीक है, कोई भी वस्तु जब दर्पण से जितनी दूरी पे रखा जाता है वो हमेशा माइनस होता है और उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। यू बराबर कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है अगर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है तो क्या मैं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है F = R/2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? F R की वैल्यू कितना है? 20/2 = 10 सेंटीमीटर। F की वैल्यू ये आ गया, U की वैल्यू ये आ गया। तो क्या मुझे ये पता है 1/F = 1/U + 1/V। ठीक है, अब हम F और U की वैल्यू रख के V की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो F की वैल्यू कितना है? 10 है। 1/10 = U की वैल्यू कितना है? -12 सेंटीमीटर। 1/12 सेंटीमीटर प्लस 1/V। ये देखो ये माइनस है, इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/12 = 1/V। और 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है? ये हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक है, तो 10 छंग 60, 6 + 5 = 1/V। 6 5 11, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 11/60 बराबर 1/V। तो क्या V की वैल्यू कितना आ जाएगा? V की वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 60/11। तो इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये V की वैल्यू आ गया। अब देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन m होता है -V/U। ठीक है, = होता है I/O। बट यहाँ पे देखो ना, तो हमें वस्तु की ऊंचाई दिया है ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है, तो हम वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं निकाल सकते। तो क्या हमें रेखीय आवर्धन निकालने के लिए केवल इसका यूज करना पड़ेगा? -V/U का यूज करना पड़ेगा। तो बताओ m की वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, V की वैल्यू आ गया है कितना? V की वैल्यू आया है तुम्हारा 60/11 माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना लिखा? 60/11 बटे U की वैल्यू कितना है? U की वैल्यू था -12। ठीक है, तो क्या मैं -12/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो M की वैल्यू = जैसे देखो यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसा है, अगर A/B/C/D है तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। और B का मल्टीप्लाई 3 होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? सबसे ऊपर। 11 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? 12 में होगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 60 × 1/11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 × 1 = 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 5 × 1 = 5 = 5/11। तो जो रेखीय आवर्धन जो आएगा वो होगा 5/11। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से क्वेश्चन मैं बस समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अगर तुम्हें वक्रता त्रिज्या दिया है तो तुम दर्पण की फोकस दूरी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है F = कितना होता है? R/2। ठीक है, अब बोला है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा वस्तु को दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब वस्तु जो है वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो U की वैल्यू कितना हो गया? -12 हो गया। ठीक है, U की वैल्यू कितना हो गया? -12 हो गया। अब हमने F की वैल्यू निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, तो हम दर्पण फार्मूला में रख के V की वैल्यू निकाल लिए, और V की वैल्यू कितना आ गया? 60/11 सेंटीमीटर। अब हमें पता है रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है -V/U। तो V की वैल्यू हमने 60/11 निकाल लिया है और U की वैल्यू -12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये V और U की वैल्यू रख के हमने M की वैल्यू निकाल लिया 5/11। ठीक है, आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई उस वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए।
ठीक है, मतलब वस्तु की स्थिति मतलब वो यू की वैल्यू पूछ रहा है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 25 कितना है? 20 सेंटीमीटर। और एक चीज़ याद रखना कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ की वैल्यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सम्मुख रखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी है। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने मान लिया कि वस्तु की ऊंचाई कितना है, ध्यान समझना। अगर अगर वस्तु माना वस्तु की ऊंचाई कितना है, वस्तु की ऊंचाई अगर मान लीजिए हमने x ले लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर, देखो क्या बोला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी है। मतलब अगर वस्तु की ऊंचाई x सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई x/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अब देखो हमें पता है रेखीय आवर्तन क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है -v/u। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? इज इक्वल टू, अब देखो हमने लिखा, ठीक है, और इज इक्वल टू हमें पता है I/O होता है। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा -v/u। ठीक है, आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? x/2। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई कितना है? x। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान समझना। ठीक है, हाँ, क्योंकि प्रतिबिंब ऊंचाई जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रतिबिंब ऊंचाई प्लस लिया। अगर ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता तो हम यहाँ पे माइनस लेते हैं। ठीक है, तो इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई x में, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हमने यहाँ लिखेंगे x गुड़े 1/x/2। x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब -v/u इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या मैं v की वैल्यू लिख सकता हूँ -u/2? सही है कि नहीं? ठीक है, v की वैल्यू आ गया। अब मेरी बात ध्यान समझना। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे हम दर्पण फार्मूला। ठीक है, अब हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, हमें पता है f की वैल्यू दिया है, f की वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो हमने f की वैल्यू रखा 1/20। ठीक है, इज इक्वल टू u की वैल्यू मैंने कितना रखा? u की वैल्यू मैंने कितना रखा? u रखा। ठीक है, अब देखो प्लस v की वैल्यू कितना है? -u/2। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और u के स्थान पे -u हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो क्या ये 1/20 इज इक्वल टू 1/u माइनस 2/u हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू u, और u का एलसीएम कितना होता है? u और u का एलसीएम होता है कितना? u होता है। तो हमने यहाँ लिखा u, और u से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 का 1 -2, ये आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू -1 -2 कितना होता है? -1/u। u का मल्टीप्लाई इधर, 20 का मल्टीप्लाई इधर, तो u की वैल्यू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हम दर्पण को 20 से वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो समझा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब बोल दिया है कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन ये बता दिया है कि जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ठीक है, और ये भी बता दिया है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई का आधा है। तो हम मान ले रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई कितना है? x सेंटीमीटर है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? x/2 सेंटीमीटर। लेकिन आभासी है इसलिए यहाँ पे होगा प्लस। अगर यही प्रतिबिंब वास्तविक होता तो यहाँ पे -x/2 रहता। ठीक है,
तो m की वैल्यू माइनस भी बटा यू इज इक्वल टू आई बटा ओ हो गया। माइनस भी बटा यू हमने जैसे था वैसे लिखा, i की वैल्यू हमने लिखा x बटा 2 और वस्तु की ऊंचाई x था, तो यहाँ पे x बटा 1 लिख सकते हैं, 1 ऊपर जाएगा x इंटू 1 होगा अपॉन x इंटू 2, तो x कैंसिल, कितना बचेगा 1/2, तो माइनस इस साइड चलाया जाएगा, तो यहाँ से भी की वैल्यू हो जाएगा माइनस यू बटा 2। ठीक है, अब हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ की वैल्यू दिया था 20, 1/u के स्थान पे हमने 1/u ही रखा, प्लस v के स्थान पे माइनस यू बटा 2 रखा। तो देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/u माइनस 2 बटा यू का एलसीएम u, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/u। यू का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 20 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, तो यू की वैल्यू आ गया -20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2.5 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के आगे, फिर ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? हमें ये पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, 2.5 मीटर। क्या मैं 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कितना लिख सकता हूँ? 2.5 गुणे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है? फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के आगे कोई व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो। कितनी दूरी पर खड़ा हो, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? यू की वैल्यू पूछ रहा है, जिससे उसकी आधी ऊंचाई के प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बने। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है। हम अगर मान ले रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई कितना है, वस्तु की ऊंचाई अगर हम मान ले रहे हैं x है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x बटा 2। देखो बोल रहा है जिससे उसकी आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण द्वारा बना। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज़ ये याद रखना कि उत्तल दर्पण में फोकस जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। तो हम फिर यहाँ से यही लगाएंगे, m इज इक्वल टू माइनस भी बटा यू इज इक्वल टू आई बटा ओ। ठीक है, x बटा 2 इज अपॉन x बटा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो माइनस भी बटा यू इज इक्वल टू 1/2, तो भी की वैल्यू कितना? माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं भी बराबर माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, अब फिर वही दर्पण फार्मूला ऊपर की तरह लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ की वैल्यू कितना है? 250 सेंटीमीटर, 1/u माइनस 2 बटा u, तो यहाँ से आ जाएगा -1/u 1/250। ठीक है, तो u की वैल्यू आ जाएगा -250 सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा u की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट सिमिलर ऊपर की तरह ही था, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आ जाओ एक क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो मस्त है एकदम। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, कोई अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, तो हमें पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा माइनस होती है। ठीक है, तो इसे हम -f लिख लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का n गुना बनता है। कितना बनता है? n गुना बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब u की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, किस किस केस में पूछ रहा है? यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक हम यहाँ से लिखेंगे पहले केस के लिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो रहा है तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस भी बटा यू इज इक्वल टू आई बटा ओ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, तो जो रेखीय आवर्धन होगा m जो होगा, m क्या होगा? देखो प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब जो रेखीय आवर्धन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब आभासी है, तब m की वैल्यू क्या होगा? m की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ m की वैल्यू क्या होगा?
m की वैल्यू माइनस भी बटा यू, पहले केस के लिए हम लगा रहे हैं, पहले केस वास्तविक के लिए माइनस होगा माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगा, v बटा यू इज इक्वल टू एन बटा वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या v की वैल्यू कितना हो जाएगा एन यू, ठीक है। v की वैल्यू कितना हो गया एन यू हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करें, अब हम दरपट फार्मूला फिर लगाएंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी, वन अपॉन एफ के स्थान पे वन अपॉन एफ ही रखो, बट मेरी बात ध्यान समझना, ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू माइनस हो जाएगा, यू के स्थान पे यू रखो, प्लस भी के स्थान पे कितना वन अपॉन एन यू, ठीक है। अब देखो u और एन यू का एलसीएम कितना हो जाएगा एन यू हो जाएगा, u से डिवाइड करेंगे u कट जाएगा, n बचेगा n प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ आ गया। तो मेरे पास ध्यान से अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या होगा, तुम्हें u की वैल्यू निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ से आएगा माइनस एन यू इज इक्वल टू एन प्लस वन एफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें u की वैल्यू निकालना है, u बराबर हो जाएगा माइनस एन प्लस वन अपॉन एन एफ। ये पहले केस में जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब u की वैल्यू इतना आएगा, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरे केस के लिए हम देखते हैं, देखिए दूसरा केस क्या होता है, जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, तो m की वैल्यू क्या होता है, m की वैल्यू होता है माइनस भी बटा यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो m की वैल्यू धनात्मक होगा, तो धनात्मक कितना हो जाएगा, धनात्मक जब हो जाएगा तो m की यहाँ से हो जाएगा n गुना प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब n हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एन यू, फिर दर्पण फार्मूला लगाएंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन भी, ठीक है। माइनस वन अपॉन एफ हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, u की वैल्यू वन अपॉन यू, और अब जो v की वैल्यू हो जाएगा अब वो हो जाएगा माइनस एन यू, ठीक है, वेरी गुड। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन यू का एलसीएम एन यू यू से डिवाइड करेंगे, यू कटेगा, कितना बचेगा एन बचेगा, माइनस वन बचेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन यू, ठीक है। एन यू का मल्टीप्लाई इस साइड, एफ का मल्टीप्लाई इस साइड, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन एफ आ जाएगा, तो यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू हो जाएगा माइनस एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एफ, इस केस में u की वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो u की वैल्यू माइनस एन प्लस वन अपॉन एन इंटू एफ, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो u की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। ये चार क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दर्पण संबंधित, इस सारे क्वेश्चन को देख लें।